ते दिनंतर मैं विनंती कीर्तन दिलीप उसेंडी जी एडीओ वो छत्तीसगढ़ में एक अधिकारी है। इस दसरा पंडू में वक्त निकल के आए हैं, तो मैं उनको सादर सेवा जोहार करता हूं और उनसे मैं विनंती करता हूं कि वो उनके विचार इस कार्य पर उपलब्धि में रखें। अनाल पेन्ना अनाल पेन्ना जिम्मेदारी न्यायाना लिंगो बाबाना रावेन पेन्ना ನನ್ನ ಇದೇ ಕ್ವಾಸ್ ಮತ್ತನ कुछ गोंडी ते वड़का अंतर निमट समझे मानतर गोंडी ते समझे मानतर एक ना तो ನನ್ನ गोंडी ते बड़का हिंदी ते बड़की कहियो बहुत टाइम तक निमट ಈಗ उदितो रिट अन बहुत भाषा सुने के तेड़ बाता रावण बाबा बोरा अंदूर बाता अंदूर बाक्या माटी का मंतरो इत सब चीज तू निमट केंज पीट अन समझे माती। लेकिन माकुन माट यदि मानव मंतुराट मतलब मानव विवेक बुद्धि मनता तो बात भी बात तू स्पष्ट किए जाना अन गुने मायना उसके पुंडन बोरे गला बात बेहतूर अदिन सही माने मायना है और माने कोई तो रांधो ऐसे आदिवासी 5000 साल से आज तक अपने व्यवस्था में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? वो जंगलों में रहता है, वो बिना सुविधा के भी रहता है ना। लोगों को सुविधा चाहिए, लेकिन आदिवासी अपने आप को कैसे बचा के रखा होगा? क्योंकि वो जानकार है। किस चीज का जानकार है? प्रकृति का जानकार है। आप मानते हो कि नहीं? मानते हो ना? आप सभी प्रकृति के जानकार हो और आप लोगों का दायित्व बनता है कि हमारा जो सिस्टम चला आ रहा है, हमारा जो व्यवस्था चला आ रहा है, उसको पहले देखो, सुनो, जानो, फिर मानो। आज रावण बाबा का गोंगो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। मैं सुनी सुनाई बातों पर बहुत कम ही विश्वास करता हूँ। मैं शोध और रिसर्च की बात करता हूँ। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ साथी इस पर शोध कर रहे हैं और उन्होंने पाया, और मैं भी लगा हुआ हूँ, तो भाषा, जैसे हमारे मंडावी दादा भी बोल रहे थे, भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। हम लोग भाषा को क्या कर देते हैं? मिक्सअप कर देते हैं। जो चीज आ रहा है उसको छोड़ के कोई दूसरा चीज भूल जाता है। तो हमको अपने भाषा पर, जो हमारा मूल भाषा है, तेलुगु बोल रहा है तो तेलुगु, गोंडी बोल रहा है तो गोंडी, और कोई अन्य भाषा बोल रहा है तो उस भाषा के शब्दों को सुनिए जो हमारे पूर्वज बोलते आ रहे हैं। जैसे रावेन, रावेन एक शब्द है। रावेन पिट्टे आप लोग जानते हो? रावण पक्षी नहीं जानते हो? टेहरा उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं और उसको हिंदी में बोलते हैं नीलकंठ, है कि नहीं? आज सब डीपी लगा के रखे होंगे, उसको देखने से शुभ होता है, ऐसे ही है ना? वो रावेन पिट्टे, एक्चुअल में रावेन पिट्टे उसका नाम गोंडी में है। और दूसरा चीज अभी दादा ने बताया, मंडावी दादा ने, कि हमारे छत्तीसगढ़ में 3 तरह के हमारे पेन रहने का स्थान होता है। वो सारे गोंडवाना में है। वो किसी भी इलाका में जाओगे गोंडवाना भूभाग में तो 3 प्रकार। एक माता का रहने का होता है। माता लोग कहाँ रहते हैं पता है हमें? हमारे माता जो पेन शक्ति है वो कहाँ रहती है बताइए? आप ही मातृशक्ति, आप ही बताइए। यही हम फेल हो जाते हैं, यही हम फेल हो जाते हैं। इसीलिए हम ऐसे व्यवस्थाओं को मानने लगते हैं, सच मानने लगते हैं जो हमारे लिए घातक है। कालिदास का नाम सुने हो ना? तो जिस डंगाल में बैठा था उसी को काट रहा था। ऐसे लोग हम लोग हैं। इसीलिए पहले जानो वास्तविकता क्या है, अपने व्यवस्थाओं को जानो कि हम लोग किस व्यवस्था में चलने वाले हैं। रावण जैसे माता लोग रहते हैं गुड में। कहाँ रहते हैं? गुड में, ठीक है। उसका अलग इधर कुछ नाम होगा, उसको आप लोग जानते होंगे। वैसे ही एक राउड होता है, राउड होता है जहाँ पेन शक्ति रहते हैं। वैसे ही हमारे अलग अलग जगह पेन शक्ति का रहने का रहता है। हम जैसे अभी गोंगो कर रहे हैं तो मैं नार व्यवस्था, नार पुंतोर इटनीमाट, नार बाता तुनिंतोर। गांव किसको बोलते हैं जानते हो? जैसे ये कौन सा गांव है? बामनी। यहाँ का पेरमा गायता कौन है?
षडमेक, ठीक है, षडमेक। षडमेक जिस नार को बसाया होगा उसके पूर्वजों ने आकर, उन्होंने ही तो बसाया था ना। पहले डंगाल काटने वाला इस गांव में कौन था? षडमेक जी थे ना। तो वो यहाँ के गायता हैं, पेरमा हैं, जो भी इस क्षेत्र में प्रचलित होगा भाषा। तो उस नार व्यवस्था में 10 राव की बात आती है। किस चीज की बात आती है? राव पेन। इस राव पेन का स्थापना जब नार व्यवस्था बनाए, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब हम लोग गढ़ व्यवस्था वाले हैं, गढ़ व्यवस्था में जब हम लोग जाते हैं तो हमारे नार व्यवस्था मतलब गांव जब हमारे पूर्वजों ने बसाया, कोई भी, जैसे मैं उसेंडी हूँ, मेरा गांव है कोरानहुर, वहां मेरे पूर्वजों ने गांव बसाया, मेरे को पता होना चाहिए। मैं 7 पीढ़ी का अपना नाम जानता हूँ, मेरे 7 पीढ़ी कौन कौन है, हमारे दादा परदादा, उसको जानता हूँ। ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे पता नहीं था। मेरे नाना थे, वो बहुत बताते बचपन में, लेकिन उस चीजें हमको समझ में नहीं आते थे। हमको 9 हाथ तरफ जाना था, ठीक है, उधर हमको मजा आता था, गाना बजाना था, ये सब चीजें थे, नाना के बातों को समझ। लेकिन अभी उस चीज को मैं सोचता हूँ तो मैं बहुत बड़ी चीज मिस कर दिया, क्योंकि नाना जी अभी नहीं रहे बताने वाले, वो हमारे व्यवस्थाओं को बताते थे। एक गांव बसाते हैं, गांव अभी से बात नहीं, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात बता रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता जब बसा था, वो तो नगरी व्यवस्था था ना, उससे पूर्व तो कहीं गांव बसा होगा। उस सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले भी आप लोग हैं, आदिवासी कोयतोर लोग हैं। आपको गर्व होना चाहिए इस बात को। जो हर गांव एक सोने की लंका है, इस चीज को समझिए। और हर गांव में 10 रावेन होते हैं, रावेन पेन। हर गांव के, जब गांव को पूर्वजों ने बसाया है तो 10 राव का स्थापना किया है, 10 कोनों में, पाट राव। वो राव पेन हमारा क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। जो पेन व्यवस्था से जुड़े हुए हमारे सम्मानित साथी होंगे, हमारे पूर्वज पेरमा गायता लोग होंगे, वो लोग जानते होंगे कि वो किस तरह से रक्षा करता है। हो सकता है हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग खुद सोच करिए वो कैसे करता है। आज कौन सा दिन है? उसी में से एक मैं मानता हूं, एक रावेन कौन हुए? मंडावी जी, लंकापति जिसको बोलते हैं ना, उनमें से एक रावेन होंगे। लेकिन हर गांव में 10 रावेन होते हैं, हर गांव में रावेन पेन। वो हमारी रक्षा करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग रक्षा करते हैं। इसी को जब दिक्कू लोगों ने समझा कि हमको किसी के ऊपर क्या करना है, हम लोग अभी क्या क्या बोल रहे हैं, मैं भाषा के ऊपर बात कर रहा हूँ, सुनिएगा। छोटा हूँ लेकिन बड़ी बात कर रहा हूँ, भाषा के ऊपर बात कर रहा हूँ कि मैं भाषा से भी जुड़ा हुआ आदमी हूँ। इसीलिए हमको खरपतवार सब कैसे डाला गया, देखिए। सबसे पहले देखा गया कि यहाँ गोंडवाना लैंड का हर गांव कैसा है, खुशहाल है। हर गांव खुशहाल है। यहाँ के लोग अभाव में भी बहुत खुशी से जीते हैं। नाचने गाने की संस्कृति हमारी है। हर पंडुम में हम लोग नाचते हैं ना, पाटा पीटो ये सब चीज करते हैं ना। तो ये लोग ऐसे खुशहाल क्यों है? इसके पास सब संसाधन है। इस दिक्कू लोग जब इसको देखे तब उन्होंने षड्यंत्र रचा और हमारे 10 राव को खत्म किए सबसे पहले। किसके बदौलत? हमारे ही भाई बहन थे ना, जिन्होंने हमारा भेद बताया, ये लोग का व्यवस्था ऐसा है, इसको कैसे खत्म किया जाए। तब हमारा नार व्यवस्था खत्म हुआ और उसको क्या किए? जलाए। क्या किए? जलाए। आदिवासी जब खत्म होता है तो उसको जलाते हैं कि दफनाते हैं? बताइए। दफनाते हैं ना। लेकिन दिक्कुओं का यह व्यवस्था है कि उनको जलाना है। जलाने से डीएनए नहीं मिलेगा, जलाने से डीएनए नहीं मिलेगा। आज सिंधु घाटी सभ्यता चीख चीख कर बोल रहा है, इतिहास प्रूव कर चुका है कि ये डीएनए किनका है? द्रविड़ियनों, आदिवासी कोयतोर लोग का है। और मतलब जो नार व्यवस्था को खत्म करने के लिए दिक्कुओं ने 10 रावेन को जलाया और उसका जश्न हम लोग मनाते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, हम सबके लिए। अपने पूर्वजों को हम जलाकर खुशी मनाते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है, बताइए, है कि नहीं? आज बहुत दुख का विषय है कि आज हमारे कहना चाहिए हमारे मार्गदर्शक रहे होंगे, ये रावेन पेन हमारे रक्षक रहे होंगे, ये जगह जगह जलाए जा रहे हैं, बड़ा जश्न मनाया जा रहा होगा। लेकिन अपने इतिहास को देखिए, अपने संस्कृति को देखिए, अपने व्यवस्थाओं को देखिए, तो अपने आप को पाएंगे कि ये रावेन कौन है। मैं सिर्फ एक रावेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 रावेन को ढूंढने की बात कर रहा हूँ। अब 10 रावेन का अलग अलग इतिहास होगा, 10 रावेन का अलग अलग महत्व होगा। उसको मैं आप लोगों को सौंपता हूँ कि आप लोग ढूंढिए उसको।
और जिस दिन ढूंढेंगे उस दिन आप समझ जाएंगे कि हमारा व्यवस्था कितना बड़ा है, कितना महान है, और हम कितने मूर्ख हैं कि अपने पूर्वजों को जलाकर उनको नष्ट करके खुशियां मना रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। साथियों, आप सभी बहुत गंभीरता से इस बात को सुन रहे हैं। इनकी व्याख्या बहुत है। हम प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति में पंडुम मनाते हैं। अभी बोलते हैं हम लोग सेवा जोहार, बोलते हैं नहीं, सेवा जोहार बोल देते हैं ना। मैं भाषा पर जा रहा हूं। और जय सेवा, एक सब क्या बोलते हैं, जय सेवा। ये कहां से आया जय, पता है क्या? कभी सोचे हैं हमें जय कहां से आया होगा? बोल देते हैं, है कि नहीं? बोलने में क्या है? हमारे सामने कोई पूरा बड़ा आदमी बोल दिया जय सेवा तो हम भी बोलेंगे। वो हमारे मुंह में बस चुका है। मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग सोचिए, आप लोग को छोड़ देता हूं। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासी कोई पंडुम जीत या हार में मनाता है क्या? बताइए, कोई पंडुम पर्व जीत या हार में मनाता है? किसी के जीतने में या किसी को हराए होंगे हम, तब मनाए हैं क्या? हम लोग कौन सा पंडुम मनाते बताओ? उसीर पंडुम, विद्या पंडुम, है कि नहीं? जब धान निकालते हैं, बुनाई करेंगे, तब क्या है? विद्या पंडुम। जब फसल पक जाता है तो पुना पंडुम, है कि नहीं? जब अपना प्रकृति से जो चीज हमको मिलता है उसी चीज का हम जश्न मनाते हैं। उसी चीज को सबसे पहले कहाँ देते हैं? धरती को, प्रकृति को देते हैं। ये हमारा पंडुम सिस्टम है। किसी मान के, जब हम किसी को मार पीट के या किसी को हरा के हम पंडुम मना रहे हैं क्या? जय एक खरपतवार शब्द है हमारे लिए, कोयतरों के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम सेवा जोहार करने वाले हैं, पेनों का सेवा करते हैं। जो पूर्वज हमारे मर गए हैं वो हमारा रक्षा कर रहे हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं? सेवा। और आप सभी जितने भी वेन शक्ति है इनका मैं जोहार करता हूँ। ये सेवा जोहार वाले कल्चर के हम लोग हैं। लेकिन भाषाओं पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, तब कहीं हम लोग अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो दिक्कू लोग क्या करेंगे? इसी को जैसे सुर का मतलब क्या होता है बताइए? सुर है? सुर का मतलब क्या होता है? सुर मतलब पीने वाला, पीने वाला, जिसको पीते हैं, नशा होता है, वो क्या है? सुर। सुर। और असुर मतलब ना पीने वाला, जो नहीं पिया वो असुर। असुर है। मतलब आदिवासियों को क्या बोला गया? असुर है। और सही बात है, पहले हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, पीते नहीं थे, असुर थे हम। रक्षा करने, एक होता है राक्षस, ठीक है? अभी राक्षस बोलते हैं। राक्षस शब्द कहां से निकला है उसको भी देखिए आप लोग। रक्षा करने वाले, प्रकृति की रक्षा करने वाले, लोगों की रक्षा करने वाले कौन है? कोई तो आदिवासी, वो राक्षस हो गए। ये भाषा का खेल समझिए आप लोग, ये दिक्कुओं का खेल समझिए। भाषा पर अपना पकड़ बनाइए। हमारे छोटे छोटे साथी हैं पढ़ने लिखने वाले, आप लोग सोचिए और इस चीज को रिसर्च करिए और आगे लाइए। हमारे पेन व्यवस्था, नार व्यवस्था को जागृत करिए आप लोग। गांव व्यवस्था को, हमारे गांव कैसे बने इसको देखिए। और कम से कम हर इंसान को अपने 7 पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारा दादा, परदादा, अड़दादा कौन है। होना चाहिए कि नहीं जाने? 3 युग हर कोई जानते हैं? 3 युग हर कोई जानते हैं कि नहीं जानते? इस युग में ये हुआ, इस युग में ये हुआ, इस युग में ये हुआ, हर किसी को बात पता है। लेकिन अपने 7 पीढ़ी को नहीं जानने वाले क्या 3 युग को जाने होंगे? गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? पहले अपने को जानिए, अपने व्यवस्थाओं को जानिए, फिर जाइए। हमको किसी को मानने या नाम मानने, किसी संप्रदाय, धर्म, हमारा संविधान ये कहता है कि हर किसी को मानिए, है कि नहीं? लेकिन अपने व्यवस्था को काट के अब दूसरे को कैसे मान सकते हो? अपने पेड़ पुरखा को जला के अब जश्न कैसे मना सकते हो? बड़ी शर्मनाक और दुर्गतिपूर्ण हमारा मतलब सामाजिक व्यवस्था में घुस चुका है। इसीलिए हर व्यक्ति क्रांतिकारी है, हर व्यक्ति बाबू षडमेक है, हर व्यक्ति गुंडादूर है, हर व्यक्ति बिरसा मुंडा है, हर माता हमारी क्या है? रानी दुर्गावती है। हर माता हमारी रानी दुर्गावती है। ये काम करेगी। हम भटक चुके हैं, भटके रास्ते से हमको वापस आना है, हमारे व्यवस्थाओं को जागृत करना है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, बातें तो बहुत है, लेकिन सुबह से आप लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों की तकलीफों को समझते हुए बहुत मैं आप सभी इस नार के सभी नागरिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने व्यवस्था को बचाने के लिए युवा पीढ़ी को यहाँ तक लाया है। आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजाइएगा। नार व्यवस्था, पेन व्यवस्था, कोयतोर व्यवस्था के अलावा हमको संवैधानिक व्यवस्था पर भी पकड़ बनाना होगा। संवैधानिक व्यवस्था पर पकड़ नहीं है क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पोस्ट में जाके बैठ जाते हैं,
और समाज को भूल जाते हैं। ना हमारे कोई कोर्ट में एक जज है, ना कोई वकील है। तो अब तो संविधान की बात चलता है ना, विधि की बात सुना जाता है। अब गलत बोल रहे हो कि सही, हम तो नहीं जानेंगे। फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगा। तो आप लोगों को माननीय कोर्ट में भी हमारे युवा साथियों को भेजना है, उसके लिए तैयार करना है अभी से ही पीढ़ी। तब अभी जाके 50 साल बाद हमारे लोग वहां बैठेंगे, तब हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। साथियों, आप सभी को सादर सेवा जोहार, और कुछ गलत बोल दिया होगा तो मुझे माफ करिएगा। रावेन पेंता, रावेन पेंता, जिम्मेदारी न्यायाना, जिम्मेदारी न्यायाना, याया बाबोना। दिलीप उसेंडी जी ने अपना समाज को एक अच्छी ज्ञान दिया है, अच्छी सोच दिया है। तो मैं उनको तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। अते ऊर मनक वेहातोर कि मना रावण पेंटून दहन किंतो अते बस्केटाल किंतो मी प्रश्न रमना बस्केटाल किंतूर रावण दहन तद पेनु बस्केटाल किंतो माझे एर्पाटेना 1931 ताल दहन कीसे मंतूर नागपूर ताल गिनके इनके 70-60-70 वर्षान इतिहासान मुनेट दहन हिल्ले इतिहास के मनक तेड़िया हिल्ले मनक कीतो गना वेल्ले इतिहास हिल्ले 1931 तालू असुर इनके दादल तेणतूर असुर जमात झारखंड तिंग इंकिंग मंत आदिवासी जमात इंचे असुर जमात आज भी अस्तित्व है झारखंड में असुर जमात करके गदनहाटी और शक्यतो वरे तो बोने दान तो असुर जमात मन इंकिंग झारखंड ते मंत आदिवासी जमात इंचे के आते इंकुन पोल्ले वेहांतने ना केंजा वासे का पेरसा पेंता पेरसा पेंता पेरसा पेंता पजटोर इंचे का नहीं पेरसा पेंता वेल्ला इतोर वेरतोरा इनिर पेरसा पेंता पेरसा पेंता आय लाइट आली का इकडे कनेक्ट पेरसा पेंता बेसात लाइट वाता क्यों कोहना दिलीप उसेंडी जी वे हातोर की दहन किंतूर बस्कटाल किंतूर 1931 ताल किंतूर मीट गूगल ते सर्च किया परांतील आणि असुर इंका असुर जमात इंकिंका झारखंड ते म्हणता अधिंका मीट सर्च किया परांतील असुर जमातीचा लेखिका म्हणता అది పుస్తకం ఇంకా రాసంతా అని వెళ్ళే తక్కువతే అగట లోహకనిజ్ మత్త బ్యాంకు వెళ్ళే తక్కువతే అసూర్ జమాత్ పిసిమంత గదనహాటి మన సమాజ్ పిసిగోడించేవారు దడపనమంత అయితే ఇంకొక పొల్లవేనంత హేమాన్ డార్క్ మీట్ పొల్లకి ఏం చెప్పచ్చు हेमान डार्क 1932 दरम्यान भारत वाहतो बघटोर ऑस्ट्रिया खंडतो बघटोर ऑस्ट्रिया देश तो ऑस्ट्रिया देश म्हणता और नंतर लंदन ते स्थायिक आतो प्राध्यापक उन लेख हदूतर आदिवासी पर लेख हदूतर थे और ये आतो उन्होंने एक लेख पढ़ा लंदन में और लेख पढ़ के भारत में आया भारत में आके सभी आदिवासियों को स्टडी किया रिसर्च किया अटोर बदल मना आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट हे के मरावाणी नाटे वंची 10 वर्ष मत बचन वर्ष 10 वर्ष मंच रिसर्च की तो बजो उन बसके के लंडन ते उन बाई मत बसके मर्री पुट्तरू ಹೀಗೆ ಅದೇ రోజు ಲಚ್ಚ ಆತ್ರಾಮ್ ಪಟೇಲ್ ಇಂಚೆ ಆರಿಸಿದಂತು ಅದೇ ಓರ್ ಬಾಲಿಂತರ್ ಹೆಮಂಡರ್ कि ना मर्रीन पोरलिंग का लच्चा पटेल ही टिंचिंत मेरा बेटे का नाम भी लच्चा पटेल आत्राम करके उन्होंने उनकी बताता हूँ कॉन्टेक्ट से अतः और लच्चा पटेल ही टिंचे की के देहांत अतः और रिसर्च की सी द
राजगोंड ऑफ आदिलाबाद 3 पुस्तक रास्तो रिसर्च कीसी और मर बस बतलिन तोर कि नेना बस्कैते हांतन अस्के नाकू पेन करन कींटू मन आदिवासी पद्धति कोय पद्धति पेन करन कींटू बट पद्धति ओम बला तेरी इच्छन बड़े जबरदस्त समृद्ध संस्कृति मनता इरोदिंचन बला तेरीता और रिसर्च कीते उनके तेरीता और बस के लंदन ते हान तोर और आस्ती के ताईसी उन आत्रा मोरा पेन कुने कल्पंतूर बौटे कल्पंतूर आत्रा मोरा पेन कुने कल्पंतूर हे केंचिलू मोगर मीटन केंजट बस के नन बुद्धिवान तोर बाल गिलासे गावले गिलासेलो केंजंतुरा बस के तब इनके एक पक्कांतरिंगा तप्रिन हो कर्रानी गिलास गावल गौटन मुड़ुगुतुरो बोतिगे आते ओना अस्तित्व इनके मरावाही नाटे दरवर्षी ओना जून किंवा जुलै महिन्यात उंदी उत्सव अंत ओना पेन करन उत्सव अंत आते ओन कनिपिस्त की इद आदिवासी संस्कृति पिसुगोम अस्केनिदु पृथ्वी खंड पिसंत अस्केनिदु पृथ्वी खंड पिसंतिंच ओन कनिपिस्त गदनहाटी और बातल कीतर स्वीकार कीतर हेमंडराव मन आदिवासी संस्कृतिता स्वीकार कीसी और आत्रा मोरा पेन कुन कल्पिसी ओना बायिना आनी ओना अगेन ओना पेन करन कीसी ओना समाधि की गेमंत मिट होंची हुडवच्चु अच्च पेद्द मनकल वेहंत्र ओना पुस्तक मन हदुगोटिंची ने विनंती किंत कंपल्सरी ओना पुस्तक हदुगोट हदुतन मन तेडी अंत मन हदुवेन भ्रमितासी मंत ओरिर वेहासेके